बिल्कुल सामने हैं उनके लिए कहना पड़ेगा कि क्या कहूँ तारीफ हुस्न में यार, क्या कहूँ तारीफ हुस्न में यार, अल्फाज कम पड़ रहे हैं आपकी मासूमियत को देखकर। That is so sweet. Thank you. श्रेया, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारी पूरी फिल्म इंडस्ट्री में एक सबसे गुड लुकिंग सिंगर हो तो वो आप हो। और लोग हमेशा आपकी आवाज और आपके गानों के बारे में बात करके ये उसको मतलब अंडरप्ले कर देते हैं यार। पहले तो आपकी खूबसूरती की और मुझे ऐसा लगता है कि श्रेया व्हाई नॉट ऑन स्क्रीन, पर्दे पर क्यों नहीं? क्योंकि प्रोड्यूसर की तो चांदी हो जाती, 2 in 1 कॉम्बिनेशन मिल जाता, गाने भी गा रही हैं और दिखाई भी सुंदर रही हैं। अरे बाप रे, you to know how difficult this whole journey towards coming on the पर्दा is. और frankly अर्चना, मुझे कभी वो उसका कीड़ा भी नहीं था कि वो एक्टिंग का कीड़ा बोलते हैं ना, शौक होता है वो जी। बचपन से हर कोई जाता है आईने के सामने, दे ट्राई आउट द माधुरी मूव्स. आई हैव नेवर डन दैट, सो प्रोबेबली आई डोंट हैव दैट कीड़ा. बट आई डोंट माइंड ऑलवेज बीइंग ऑन द वीडियोस ऑफ माय सॉन्ग्स, वो वहां तक ठीक है. But I don't think I have that kind of commitment towards being an actress, and I'm good like that. And I think all fans and producers and people who, in fact, producers and directors have approached in the past, but I think they all appreciate the fact that I'm very dedicated to doing just one thing, which I'm अभी भी उसमें अपना 100% नहीं आया है, तो उसी में कोशिश लागू है, चल रही है. ये तो बोलते हैं ना, मॉडेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इज व्हाट यू आर डूइंग। बट 104 साल में, आपके जीवन के 104 साल में आपने इतना कुछ अचीव कर लिया है। 17 भाषाओं में कुछ 2300 गाने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। फोर्ब्स मैगजीन में कुछ टॉप 100 सेलिब्रिटीज में आपका नाम है। और वैक्स म्यूजियम में द फर्स्ट सिंगर जिसका वैक्स स्टैच्यू हम देख पाते हैं। मतलब 104 साल काफी लंबा समय था ये। नहीं मतलब लगता है ऐसा है कि 104 साल की हो चुकी है, आप इतना कुछ अचीव कर लिया यार श्रेया, हाउ? What's the feeling? 104 क्या, 104 तो अभी, बट क्या बात कर रहे हो, मेरा अभी 250वां साल चल रहा है अभी. नो, इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक दैट. इनफैक्ट वो जो उसमें से 104 साल में से 100 साल तो इस लॉकडाउन में बीत गया, ऐसा लगता है मुझे. Well said. है ना? Super. It's बिल्कुल। been forever that we have been in this very, ऐसा लग रहा है कि समय थम गया है. But बिल्कुल। in to answer all of that, I feel very fortunate. This journey has been very unique, and मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैं जिन लोगों से लाइफ में मिली हूँ, जो जो चीजें की हैं, उसमें मैं अकेली नहीं हूँ. मेरी मेहनत तो है, ऑफ कोर्स मेरी मम्मी डैडी सबका बहुत सेक्रीफाइस, बहुत मेहनत है. पर जिन लोगों ने भी मेरे रास्ते में मेरा हाथ पकड़ा और वो आगे उनके साथ जर्नी चली, उन सब की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ. दैट्स व्हाई वेयर आई एम टुडे. Right. Every morning when I play your songs on my radio show, I always say, इनके लिए सिर्फ एक ही नाम फिट बैठता है, वो है मधुमालती। मतलब क्या करती हैं आप? रोज सुबह उठ के एक बोतल शहद खा जाती हो क्या? इतना मीठा कैसे कोई सुनाई पड़ सकता है? I don't have an answer for that. Actually, honey is very good for us, especially now for the immunity. But मुझे या बिल्कुल भी can I be honest? मुझे मीठा बिल्कुल भी पसंद नहीं है. मुझे हर तरह के चटपटे, तीखे, salty stuff, and so I really I don't think that works for me. I think ज्यादा मीठा खा जाऊंगी तो मेरी आवाज खराब हो जाएगी. वाओ, यू गिविंग सम इंस्पिरेशन टू पीपल। तो बोलते हैं कि यार लाइफ में चटपटा कम करने की क्या जरूरत है जब श्रेया घोषाल कर सकती हैं तो। हाँ. बट can you just tell me, how is 26 June a special day for the entire globe? It's for the entire globe, as you said. It's for all the fans, and they have really made this a very annual celebration, because the 26th जून को ओहायो में, यूएस में, मैं एक टूर में गई थी, और it was a very beautiful surprise from the governor of that state, that they dedicated that day in my name, and I was completely unprepared, and I did not know how to react to it. Oh. But it was a beautiful gesture from the United States of America, because I believe that हमारे भारतीय संगीत को जब उस तरह का representation मिलता है world wide, it is a very big thing, not just for me as an artist. I feel it's a bigger feeling as an Indian, कि ऐसा लगता है कि लोग उसको recognize कर रहे हैं, acknowledge कर रहे हैं, और वो होना भी चाहिए, because what a beautiful culture we have as this country, and what music we have to uh, ये आवाज जानी चाहिए हर जगह तक, हर कोने तक पहुंचनी चाहिए. So it felt great. No, being the only celebrity to get this honor, मतलब क्या हम जानते हैं? Let me spell it out.
26 June happens to be World Shreya Ghoshal Day. This is amazing, out of this world. What a feeling. बस इसके बाद मैं तो मतलब VRS ले लूं. अच्छा अच्छा है। मैंने भी सोचा था कि वीआरएस ले लो, बट देखो वीआरएस का कुछ पॉइंट ही नहीं है। अभी वीआरएस तो दे दिया, अभी लॉकडाउन में सबने बोला कि लो वीआरएस लो, अब बोलो क्या बोर हो रही हो, है ना? कुछ बिल्कुल. पॉइंट नहीं है। बहुत सच्ची बात है. पर कितने ही लोग आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, उसके बारे में भी आएगा कि आपने एक ऐसा साल भी था अपने जीवन में, सबके जीवन में, जब आपने लाखों लोगों का दिल तोड़ा था. उसके बारे में बताएं. उससे पहले एक पब्लिक डिमांड पर आज सुबह सुबह जो फरमाइश आई थी मेरे शो पर, मनवा लागे. They wanted me to begin this interview with Manwa Lage. A little bit, if you can hum it up for us. अच्छा. ओ मनवा लागे, ओ मनवा लागे, लागे रे सावरे, लागे रे सावरे, तेरा हुआ जिया कजिया कजिया कई दाव रे, मनवा लागे, ओ मनवा लागे, लागे रे सावरे, लागे रे सावरे, लिखला मैंने जिया कजिया कजिया कई दाव रे. यार कंठ में कितनी सीढ़ियां लगी हुई है, कितने उतार चढ़ाव है, पता नहीं कहाँ से कितने गोले बने हुए हैं. कहाँ से करती हैं आप? मुझे लिप सिंक करते हुए तकलीफ हो रही थी. ये इंटरेस्टिंग, ये मुझे कभी किसी ने कहा नहीं, ये फर्स्ट टाइम सुना है मुझे. आपकी आवाज में ये सीढ़ियां कहाँ से आती है? दिस इज फनी. सीढ़ियां, बट अच्छा है. कितने ही लोग रियलिटी में, रियलिटी शोज की तरफ मुड़ चुके हैं, ऑल बिकॉज ऑफ द लव दैट दे हैव फॉर यू. कि 4 साल की उम्र में मॉम के साथ जिस लड़की ने रियाज करने की शुरुआत की थी, और उसके बाद रियलिटी शो में. टेल मी अबाउट दैट मोमेंट. हाउ इज दैट मोमेंट जो आपके बारे में लिखा जाता है हर जगह कि कल्याण जी ने कहा था आपके मॉम एंड डैड से कि इस आवाज को, इस लड़की को लेकर आप मुंबई आ जाओ मेरे पास. ये बात बहुत ही सच में, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट्स. एज आई सेड कि जर्नी में जिन लोगों का साथ था, अब मुझे लगता है कल्याण जी अंकल तो नहीं रहे, ही इज नो मोर, बट ऐसे ऐसे लोगों का ब्लेसिंग्स रहा है. और आई फील जेन्युइनली कि मेरे मम्मी डैडी ने बहुत बहुत स्ट्रगल्स किए हैं टू कमिंग फ्रॉम अ प्लेस वेयर, एक तो म्यूजिक उस जगह पे कहीं भी दूर दूर रेगिस्तान में रही हूँ, मतलब कहीं दूर दूर तक म्यूजिक को करियर बना सकते हैं या म्यूजिक को सीख के कुछ कर सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था. एकदम एकेडमिक फैमिली से बिलोंग करती हूँ, जहाँ पे पढ़ाई डॉक्टर इंजीनियर के को छोड़कर और कोई कुछ सपना देख नहीं सकता है. सो ऐसी जगह पे इतना विश्वास रखना, ऐसे सपने देखना, विच माय पेरेंट्स सॉ फॉर मी, बिकॉज मैं तो बहुत छोटी थी. फिर सारेगामा में गई, फिर कल्याण जी अंकल ने भी वो हौसला दिया दैट यू शुड मेक दैट मूव. तो उससे इतना बड़ा जो कदम उठाना कि यू आर लीविंग एवरीथिंग दैट यू डन इन लाइफ एंड कमिंग टू अ न्यू सिटी टू स्टार्ट ऑल ओवर, तो वो सब मेरे लिए मेरे पेरेंट्स ने किया. मेरा छोटा भाई भी साथ में था, और अंकल ने, कल्याण जी अंकल ने के पास मैंने सीखा 2 साल. सो आई थिंक ऑल ऑफ दैट आई फील मैटर्स सो मच. एंड वो सारे जो डिसीजंस है लाइफ में, वही बनाता है आपका फ्यूचर. सो कहीं ना कहीं अगर वो इंस्पिरेशन मैं किसी को नए एस्पायरिंग सिंगर्स को मिलती है मुझसे, तो आई फील वेरी ग्रेटफुल कि ये बहुत बड़ी बात है. वो ताकत मिलती है ना जब किसी को, मेरी इस स्टोरी से मुझे बहुत अच्छा लगता है. दैट्स द बिगेस्ट गेन इन लाइफ देन. So sweet. और जहां आपकी माँ की बात हुई है, तो वहीं एक और माँ जिसकी पारखी नजर कह सकते हैं, मतलब माँ ही कर सकती है ये कुछ भी. लीला भंसाली, जब आपको देखा था रियलिटी शो में परफॉर्म करते हुए, और उसके बाद मतलब भंसाली परिवार से आपका ऐसे मतलब नाता जुड़ गया कि उनकी हर फिल्म के लिए यू बिकम लाइक अ लकी चार्म. यू आर देयर इन एवरी संजय लीला भंसाली मूवी. योर वन सॉन्ग हैज टू बी देयर. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस अमेजिंग बॉन्ड? आई थिंक ये ना बहुत लकी मैं हूँ, क्योंकि एक तो आंटी की, लीला आंटी की बात तो सच में ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने ये बात संजय जी से कही कि तुम इसकी आवाज सुनो. तब मैं टेलीविजन पे सारेगामा में जब गा रही थी, तब मैं बहुत बहुत ही यंग थी. मैं आई थिंक आई वाज नॉट इवन 16 देन, जब मैं टेलीविजन पे वो प्रोग्राम में गा रही थी. वाओ. तो वो उस आवाज को पहले तो पहचानना, फिर संजय जी का इतना कॉन्फिडेंस होना कि मैं इस आवाज को अपनी पिक्चर में लूंगा ही लूंगा. मुझे इनफैक्ट, मैं जब उनका फोन आया मेरे पास और मैं जब मिलने गई उनको देवदास के वक्त, दिस इज द ईयर 2000,
तब मुझे नहीं पता था कि, मुझे लगा था कि मेरी आवाज एक बार सुनना चाहेंगे या जो भी है, ऑफ कोर्स दैट इटसेल्फ इज अ बिग डील। बट मैं जब पहुंची ना, अभी मैं सोच रही थी कैसा, अभी कल ही हम कुछ काम कर रहे थे साथ में, वी वर ऑल डिस्कसिंग द सेम थिंग, कि वो उस घर में मेरी जितनी भी सीरीज थी, चाहे वो मैंने कुछ मराठी नॉन फिल्म के काम या बंगाली कुछ छोटे छोटे, मैंने बहुत काम उसके पहले किए थे, रिकॉर्डिंग्स वगैरह की थी, वो सब लगे हुए थी, वो सब बज रहे थे। एंड आई वाज लाइक, वाह। मतलब मेरे बारे में इतनी रिसर्च हो रही है और इतनी तैयारी हो रही है, और बहुत सारे म्यूजिशियंस बैठे हुए हैं, इस्माइल जी भी बैठे हुए हैं, सारे ही, मतलब उदित जी भी उस दिन उसके नेक्स्ट रिहर्सल में तो वो भी आए। But in a way, I thought he had made up his mind that he wants this voice. So that kind of a conviction रहना बहुत बड़ी बात है। और मैं उस चीज को हमेशा, मैं कभी भी ना ऐसा, मैं बहुत बहुत ज्यादा इस चीज को मानती हूँ कि जिन्होंने कभी भी आपको कुछ आपके लिए अच्छा किया है, जिन्होंने आपका साथ दिया है, उनका कभी भी, आई हैव नेवर लेफ्ट देम एवर इन माय लाइफ, आई ऑलवेज बीन वेरी ग्रेटफुल। बट आई ऑल्सो बिलीव दैट उनकी जो सेंसिबिलिटी है म्यूजिक, वो जो कमाल का म्यूजिक बना रहे हैं आज के दिन पे, वो मेरी आवाज को ऐसी म्यूजिक की बहुत जरूरत है। आई फील दैट आई नीड दोज काइंड ऑफ कॉम्पोजिशंस, अदरवाइज आई कैन नॉट डू जस्टिस टू व्हाट आई कैन डू एज एन आर्टिस्ट। सो वो एक कॉम्बिनेशन बहुत बहुत यूनिक है, एंड आई रियली वांट दैट टू ऑलवेज बी देयर फॉर आवर ऑडियंसेस एंड एवरीवन। राइट, देयर इज अ टेरिफिक कॉम्बिनेशन, उसके बारे में भी बात करेंगे, जो आपका लेटेस्ट ट्रैक आया है जो मातृभूमि के नाम है। लेकिन उससे पहले मैं पूछना चाहती हूँ यार, मेरे दिल में ये सवाल हमेशा रहता है, देयर आर टू सॉन्ग्स ऑफ योर्स, ऑफ कोर्स बेरी पिया हैपेंस टू बी वेरी क्लोज टू योर हार्ट, बट भूल भुलैया से मेरे डोलना, इफ आई आस्क यू टू चूज बिटवीन द टू, क्या चुनोगे, बेरी पिया या मेरे डोलना? ये तो आपने सबसे कठिन प्रश्न किया है, एंड व्हाई डिड यू डू दैट, इट्स नॉट फेयर आल्सो। एक के साथ जुड़ी हुई है हर तरह के इमोशंस, जैसे वेरी पिया का तो इतना, मतलब लंबा एक स्टोरी, बैक स्टोरी कितनी बड़ी है, उसको सोचते हुए भी इतने सारे विजन्स आ जाते हैं कि उस वक्त क्या हो रहा था। बट भूल भुलैया का गाना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट गाना है, क्योंकि उस गाने से एक क्लासिकल म्यूजिक की एंट्री, प्योरली एकदम प्रॉपर क्लासिकल अंदाज का गाना मुझे गाने का मौका मिला, वो पहले कभी हुआ नहीं था, और वो भी मेन स्ट्रीम फिल्म में, और वो इट हैज गॉट दैट कमर्शियल सक्सेस। एंड टिल डेट अगर वो गाना मैं अपने कॉन्सर्ट्स में ना गाऊं तो वो इनकम्प्लीट है। या अगर कोई रियलिटी शो में कोई बच्चा आके वो रियलिटी शो में मेरे ढोला ना गाए तो क्या बात, मतलब वो बात ही नहीं होती कंप्लीट। सो वाह। दीज आर ऑल लैंडमार्क्स, प्लीज आई कांट चूज, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। अब बेरी पिया तो आपके लिए बनता है यार, 2015 में जो आपने लाखों दिल तोड़े हैं अपने बचपन के दोस्त के साथ शादी करके, दैट्स नॉट फेयर यार। क्यों यार, देखो, अगर शादी नहीं करती तो भी बहुत लोग बोलते हैं कि व्हाट इज योर प्लान इन लाइफ, पीपल आस्क, एंड आई डोंट बिलीव इन आई एम नेवर आंसरेबल टू एनीवन। बट मुझे ऐसा लगता है कि कंपेनियनशिप लाइफ में बहुत जरूरी है, और वो जिससे मेरी शादी हुई वो मेरा दोस्त भी है, मेरा पार्टनर भी है, जिससे लड़ती भी हूँ, जिसके साथ मेरे, मतलब इज लाइक अ कॉन्फिडेंट इन माई लाइफ फॉर मेनी years, एंड nobody knew of I never I never had the time to spend, like इतना बिजी करियर में we hardly used to meet, मतलब मीट तो मतलब बात भी नहीं हो पाती थी, इतना मैं बिजी, इतना ट्रैवल करती थी उस वक्त तो स्पेशली। so I wanted that कि I wanted to spend some time, so I thought why not, let's get married, what's the point? And of course I must have broken a few hearts, but I think those who have, जो सच्चा प्यार करता है ना वो कभी दिल उसका टूटता नहीं है। बिल्कुल, वो वन साइडेड लव तो अभी भी बरकरार है, एंड फ्यू इज एन अंडरस्टेटमेंट, लाखों दिल टूटे हैं। और उसके अलावा आपने कह सकते हैं वेल प्लेड, द कॉम्बिनेशन इज डेडली यार, आप गाती हैं, आपको मिलियंस ऑफ व्यूज मिलते हैं, एंड साथ में एक इंसान भी आपने ऐसा चुना है जो बिल्कुल टेक savvy है। सो हु हैंडल्स योर सोशल मीडिया अकाउंट्स? Oh well, sorry to say, but tech savvy he might be in his own profession, but I am super tech savvy myself. Oh, Uh, I he did of course introduce all these applications जब Twitter पहली बार launch हुआ इंडिया में. I was one of the first people to join from our industry. wow. Twitter लोगों को पता भी नहीं था क्या होता है. So he made my email account, he made my Twitter account, he made all of that and introduced those things to me.
बट उसके बाद जो मैंने टेक ओवर किया, और मैं खुद करती हूँ. आई डोंट हैव एनी एजेंट और एनी मैनेजर. आई डू एवरीथिंग माई सेल्फ. Wow, so there are no ghost bloggers also for you. It is you all through. Wow, wonderful. ऑलवेज. दैट्स वाई मेरे हर मैं कुछ भी लिखती हूँ उसमें बहुत टाइपिंग एरर्स होते हैं. फिर मैं बाद में सोचती हूँ क्यों, थोड़ा 5 मिनट पेशेंस से पढ़ तो लेती क्या लिखा. उसके बाद इट्स टू लेट. आई कांट एडिट इट बैक. इट्स लाइक दैट. वेरी ट्रू. बट लॉकडाउन में आप दोनों के बीच में क्या हुआ है, ज्यादा प्यार या तकरार? नहीं, आई थिंक तकरार बिल्कुल नहीं. आई थिंक वी रियली रियली नीडेड दिस टाइम टुगेदर. और एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट बहुत बिजी थे इसमें भी. एक ही घर में है लेकिन 2 कमरों में अलग अलग अपना काम कर रहे हैं. वी हैव लाइक लंच में मिल रहे हैं, फिर डिनर पे मिल रहे हैं, इस तरह से हो रहा है काम. एंड बिल्कुल. आई थिंक इट्स नॉट जस्ट माई स्टोरी. एवरीबडी इज वॉचिंग. जो घर से काम कर रहे हैं उनकी सबकी स्टोरी वही है. एंड आई एम 100% अबाउट दैट. आई डोंट नो अर्चना, इज इट लाइक आर यू मैरिड और नॉट, और डू यू हैव दैट? आई डोंट नो अबाउट दैट, बट I know every friend of mine is going through the same process, and it's wonderful. At least you can, like, when you want to access somebody, like कभी कुछ होता है ना, like you have restlessness कि अच्छा I'm not able to, ये मतलब मेरा दिन अच्छा नहीं जा रहा है, बहुत तकलीफ आ रही है, कुछ सॉल्व नहीं हो रहा है, so I just want to like किसी के ऊपर भड़ास निकालना है, तो मैं तो उधर जाके थोड़ा अपना भड़ास निकाल के, you know, I'm just relieved, then I go back to work. So you need that. No, you really said it, because my mother all the time keeps telling me कि कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि तुझसे बात करने के लिए ना मैं भी Zoom पे आ जाऊं. Very true. So now fire, pants on fire. I mean rapid fire. Time for Right. that. It's going to be really, really fun. So first of all, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, following characters से अगर आप मिलते तो आप उनसे क्या पूछते? For example, let's begin with देवदास से मिलती तो क्या पूछती? मैं ये पूछती कि कभी हैव यू एवर ट्राइड ज्वाइनिंग वन ऑफ दोस क्या बोलते हैं ए एसोसिएशंस होता है ना, यू कैन गेट सम हेल्प. व्हाई आर यू टेकिंग दिस? और मे बी यू नीडेड समवन टू बी अ थेरेपिस्ट फॉर यू. आई थिंक ये क्यों नहीं ट्राई किया, ये यार मैं तो ये पूछती है संस्थान से कि यार ये हैंगओवर के लिए करते क्या हो, या फिर पी के कंट्रोल में कैसे रहते हो? वो भी है सच में. कमाल है यार, कितना इतना करने के बाद भी एवरी मॉर्निंग यू आर वेकिंग अप एंड डूइंग द ऑल योर थिंग्स. हाउ इज इट पॉसिबल? करेक्ट. बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा, एक दिन के लिए अगर आपके हाथ में मिक्का सिंह का अकाउंट आ जाता, व्हाट वुड यू ट्वीट? आई वुड एक्चुअली डिलीट हिज अकाउंट. No, all jokes apart, he is quite a fun person. I've met him many a times. I may not be a very close friend, but I think he is a must maula and is fun. So जो भी करता है is entertainment. I think we get entertained from whatever he does. I will let him handle it. नहीं, आप इसको करेक्ट ही मत करो, उनको फर्स्ट जवाब में बहुत मजा आ जाता है. The way Mika is. अगर आप चुलबुल पांडे से मिलती तो क्या करती? चुलबुल पांडे से मिलती तो मैं ये बोलती कि चलो दबंग 4 का टाइम आ चुका है, चलो बनाओ. बनाओ, बहुत हो गया, अभी हो गए, सीक्वल तो बनना पड़ेगा, बट ऐसे ही बनाना जैसे दबंग 1 बनी थी. कमाल बनाना. एब्सोल्युटली, आई सेकंड दैट. मैं सीट पे बैठ के सीटी बजा रही थी मैं. अच्छा, अब जो राउंड है उसका नाम है ये या वो. तो अगर येस्टरयर्स से आपको किसी को डेट करने का मौका मिलता तो कौन होता हो? यार येस्टरयर्स के सब तो अभी they are not like my kind, but that's a statement. This is a proper statement. Yeah, they're not my kind. They're just too old school for me. But if I have to, आप भगत सिंह भी कह सकती हैं वैसा. ये बिल्कुल गलत होगा, ये आप जो कह रही है वो बहुत ही गलत है. उनसे मिलना चाहूंगी मैं. I think in the yesteryears the kind of romance that like वो जो screen पे एक खास एक romance आता था. I think I was a big fan of Gurudutt and Wahida Rehman. So I really loved the magic of their pair. So I don't know whether I would have dated, but I genuinely loved that chemistry. That's what. आपकी अचानक से अगर लॉटरी लग जाए और बहुत बड़ी वाली, तो आप पैसों का क्या करोगी? सच मजाक वाले आंसर या रियल आंसर? रियल.
तो मैं सच में कहती हूँ कि बहुत लोगों को जरूरत है इस वक्त। तो मैं तो अभी सॉरी आई एम बिकमिंग वेरी इमोशनल बिकॉज आई ऑलवेज फील दैट देयर आर जस्ट पीपल हु नीड इट सो बैडली। There are so many people out of jobs and this time people just need help. So इस जरिए मजाक मजाक में ही कह रहे हैं जब, लेकिन बात एक बहुत ऐसी ऐसी छेड़ी है आपने कि मैं कोशिश करती रहती हूँ in whatever way I can. I don't talk about it. मैं उसका झंडा नहीं फहराती हूँ कि मैं किसको क्या डोनेट कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ। मैं करती रहती हूँ और आप भी करिएगा बिकॉज इस वक्त बहुत लोग ऐसे हैं जो उनको सच में जरूरत है। सो वो लॉटरी लगी तो हम सब मिलके कुछ बहुत बड़ा कर सकते हैं। आई मीन आई वुड लव टू डू दैट। क्या बात। एंड मजाक मजाक में अगर मजाक वाला आंसर चाहिए तो मैं कहूंगी कि मुझे ना एक घर ऐसा चाहिए जहां पे पूरा एक गार्डन हो बहुत बड़ा सा, ताकि मुझे बाहर जाने का जो मन होता है अभी बार बार, कि वो पार्क जाने का मन होता है या कहीं घूमने जाने का मन होता है, वो घर में ही हो जाए। बस ये एक चीज है। क्या बात मुझे है। जंगल चाहिए घर के अंदर। सेम हियर, और ऑर्गेनिक जंगल वो भी। ऑर्गेनिक जंगल एब्सोल्युटली। फर्स्ट सेलिब्रिटी क्रश की अगर बात करें तो, या फिर करंट टाइम्स योर सेलिब्रिटी क्रश। सेलिब्रिटी क्रश व्हेन नाउ तो नहीं है अभी। नाउ आई डोंट नो, आई डोंट हैव दिस feelings only anymore. That's pretty sad, isn't it? But when we were growing up, I had a crush on Rahul Dravid. Not of celebrity as in film, but cricketers पे बहुत ऐसे थे हमारे। और हम लोग के हमारी फ्रेंड्स के क्रशेस साथ में होते थे, लाइक ग्रुप, like I'm three friends, we would have, like we decide ki now we'll have a crush on this celebrity or this cricketer or anyone, you know. So yeah, Let's bless this guy now. हाँ, yeah. Okay, first time proposal. What was your age when you were proposed the very first time? You know, the proper proposal was actually from my now my husband, and then we were in a school reunion. बाकी जो होते थे ना वो proposals, तो मेरे को समझ ही नहीं आते थे कि वो proposal है या क्या है, वो flirt है कि क्या है। तो I used to be so ignorant and so stupid or very naive, idiotic actually. I never used to understand only कि कोई बहुत कोशिश कर रहा है कुछ hint करने की। तो मैं तो कि हाँ 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 अच्छा भैया, okay thank you। So वो पहली बार समझाया तो शिलादित्य ने कि देख, आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू हिट ऑन यू, लाइक आई एम ट्राइंग टू से समथिंग, प्लीज हियर इट। सो इट्स दैट्स द फर्स्ट प्रॉपर प्रपोजल आई वुड से। Very true. All right, the final one is Beyonce or Rihanna? Beyonce, any day. Super. Big fan. Likewise. Likewise. What is that one thing or maybe probably one place about our country that really makes you feel so proud? आपने पूरे देश पे जो ये गाना बनाया है, जो मुझे सुनते ही मतलब जब भी श्रेया गाती है तो कुछ हो जाता है जिसकी वजह से वो कुछ कुछ होता है, the goosebumps that you get. तो इस वाले इसको भी सुनकर मतलब वही goosebumps वाली फीलिंग। But I want to ask you that देश के बारे में वो कौन सी चीज है which makes you really proud? मुझे सबसे बहुत बड़ी बात लगती है कि ये देश ना इतना, स्पेशली आफ्टर हैविंग सीन मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द ग्लोब, कहाँ कहाँ नहीं गई हूँ मैं, बहुत जगह गई हूँ, पर जब इंडिया आती हूँ तब लगता है इंडिया जैसी कोई जगह सच में नहीं है। आपने कितना भी देख लिया हो, बट इंडिया इन इटसेल्फ इज अ वर्ल्ड। एंड वही इस गाने में बताया गया है कि दिस हैज एवरीथिंग, दिस कंट्री इज सो रिच, सो डाइवर्स, एंड इतना पुराना, मतलब एक एंशियंट कल्चर है। और Yes. इतने तरह के लोग हैं, जहां हमारे पास पहाड़ है तो नदियां हैं, तो हमारे पास ओशंस है, जहाँ पे कोई किसी प्रांत में चावल खाते हैं तो कहीं व्हीट की रोटी खाते हैं, कहीं बाजरा खाते हैं, कहीं बोली हर क्या बोलते हैं हर एक एक किलोमीटर में चेंज हो जाती है लैंग्वेज। कपड़ों का रंग बदल जाता है, यू नो, डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स, हैंडलूम। व्हाट मोर कैन यू आस्क फॉर दिस कंट्री। मतलब मैं बोलती हूँ तो भी मुझे गूज़बम्स होते हैं कि इफ आई स्टार्ट टू डिस्क्राइब व्हाट माय कंट्री इज। एंड दिस सॉन्ग वाज ऑल अबाउट एंजॉयिंग दैट पार्ट, नॉट टॉकिंग अबाउट, दिस इज नॉट अबाउट ओनली कि इंडिपेंडेंस डे का गाना नहीं है। मुझे लगता है ये गाना मेरे लिए एक वन ऑफ द टॉप मोस्ट, मतलब मेरे लिए सबसे टॉप गाना है, क्योंकि मैंने चाहे कितनी भी फिल्मों के गाने गाए हो, ये इमोशन बहुत रियल है। ये किसी पिक्चर के लिए, किसी स्टोरी के लिए नहीं गाया है, ये
दिल से जो सच्ची बात है वो निकल के आई है और वो गाना बन गया। 3 दिन में बनाया सच में, 3 days, in only 3 days we came up with the tune, wrote the song, sang from home. All the musicians collaborated from different parts of the world. And वीडियो भी तभी के तभी घर पे ही छत पे बन गया, हवा आ रही है, बाल उड़ रहे हैं। इट इज सो रियल, सो ऑर्गेनिक, एंड दैट्स व्हाट दिस सॉन्ग इज अबाउट। कुछ प्लानिंग नहीं, कोई एजेंडा नहीं, ये सच दिल की जो बात है वो आ गई है। दैट्स व्हाट दिस बिल्कुल, कंट्री इज। बहुत सही बात कही आपने। और इंडिया में रहने का एक और फायदा ये है कि अगर आप विदेश में रहते हो तो आपको साल में शायद तक एक ही बार छुट्टी मिलती है। यहाँ तो हर दिन मतलब पत्थर फेंको, एक त्योहार से जाके हिट करेगा। मतलब देखिए या तो लॉकडाउन में मजे लूटे या उसके बाद बैक टू बैक किसी ना किसी का त्योहार चल रहा है, किसी ना किसी की छुट्टी मन रही है। बट बोलो। व्हाट combination of triple S in the song, Shreya and Shantanu and Swanand. Whoa, it's a treat. या इट्स एब्सोल्युटली अ ट्रीट, बिकॉज एक तो ये दोस्त जब मिल जाते हैं ना तो बहुत मस्तियां होती है। हम लोग क्या 5 महीने से मिले नहीं है, और देयर वाज अ लॉट ऑफ एंग्विश। एंड सो द डे शांतनु सेड कि श्रेया ये ट्यून सुन, ऐसे कि ये तो कमाल है, फिर मैंने स्वनम में लिख भी दिया गाना, और वो एक शॉट में लिखा है लिटरली। इट नेवर नीडेड एनी रीइटरेशन, एंड वो इतना एफर्टलेस प्रोसेस था। फ्रेंड्स जब होते हैं तब वो काम बहुत ही एफर्टलेस होता है, और दीज टू आर ग्रेट्स, एंड आई एम रेफरिंग टू देम एज जस्ट फ्रेंड्स, बट दे आर माने दे आर द ट्रेजर्स ऑफ आवर कंट्री। क्या क्या गाने हम लोगों ने बनाए हैं, इन्होंने खुद भी, मैंने कितने एसोसिएशन इसके साथ, बहुत इनके साथ बहुत कोलैबोरेशंस किए हैं, पर इनके इतने बड़े बड़े गाने हैं जो लोगों को झुमाया है इन्होंने। पर जी, I think that's the wonder, and why I don't think I need to say. I think the song speaks for itself, and बिल्कुल। that's the fun. We would love to hear a little bit from you. Yeah, I'm dying to sing it for you also. And to all the audiences, अगर आपने गाना सुन लिया है already तो बहुत अच्छा है. I'm sure you've liked it. And if you're not, please go and check it out, because these are very new experiences for me. ये कोई फिल्म से जुड़ा हुआ नहीं है, कोई म्यूजिक कंपनी से रिलीज नहीं हो रहा है. In true sense, this is an independent song. Wow. और this is a start of a new phase for me, and I hope that you all support me. Hmm. तेरे सर पे नीला गगन है, सौंधी माटी है, तेरे कांधे हरियाली चूनर सरसराती है, ये नदियाँ तेरा गहना है, सागर का दर्पण है, तेरे दिल में करुणा मेघ है, आंखों में सावन है, तेरे सांसें बस प्रेम के किस्से सुनाती है, तेरे इश्क में डूबे हैं हम, तू अपनी माटी है, तू अपनी माटी है, तू अपनी माटी है। गम पमा गरे गम पमा गरे गम नि धा मा प प सा रे नि ध नि धा प धा म नि ध प म ग म प। Wow. Can you just go on and on, Shreya? This is so beautiful. You're like goddess of music. Thank you. Means a lot to me. Thanks. Shreya, it's very, very difficult. I would want you to here speak about, how you do this flawlessly. क्योंकि बहुत सारे लोग जो aspiring singers हैं वो सोचते हैं कि अब तो कुछ भी हो सकता है, टेक्नोलॉजी है ना, तो आवाज में करेक्शन आ सकता है। लेकिन आप जो करती हैं, इट इज अ नो फिल्टर म्यूजिक दैट यू प्रेजेंट। सो आप लाइव शोज में होती हैं या फिर आप इस तरह से मुझसे चैट करते हुए जो गा रही हैं, किसी एफर्ट के बिना जो आप कर पाती हैं, तो रियाज का समय क्या रहता है? सच में ऑनेस्ट आंसर बोलूं, रियाज सारा टाइम चल रहा है। अगर मैं गा नहीं ऐसे फिजिकली सुबह, जो एक होता था ना बचपन में, जो हम लोगों ने 3-3 4-4 घंटे करे हैं, वो अलग बात थी। बट अभी सच में चेंज हो गया पैटर्न ऑफ रियाज। जब वक्त मिलता है तब गा रही हूँ, हमेशा गा रही हूँ। टू बी ऑनेस्ट, देयर इज नथिंग, देयर इज नो 5 मिनट ऑफ नॉट ट्राइंग। वो दिमाग में चलता रहता है कि ये जगह कैसे लेना है, इसको ट्राई करते रहे। वो एक नेचुरल प्रोसेस है।
And I would just say this to all the singers out there, that learning never stops. And the moment you feel that आपने कर लिया, आपसे हो जाएगा, आपको सच्ची आपकी जो ये बोलते हैं ना सरस्वती माँ आपके अंदर बसी हुई है, वो छोड़ के चली जाएगी सच्ची। आई एम टेलिंग यू, नेवर टेक इट फॉर ग्रांटेड। चाहे आपको ऐसा कितना भी लगता है कि आपका क्या सच्चा सुर लग रहा है, सच में वो दिन परफेक्शन का दिन मरते दम तक नहीं आएगा, एंड वो इम्पॉसिबल है। सो कीप ट्राइंग टू अचीव दैट, एंड दैट्स व्हाट। So I constantly practice. If not physically, and my mind is always working कि ये करना था, ये नहीं लग रहा है, और मैं तो बिल्कुल सो ही नहीं सकती हूँ रात को अगर मेरा आज मेरे सुर नहीं लग रहे ठीक से, तो I feel very disturbed. So I'm in that mode always. Yeah, performance anxiety mode all the time, but वो performance को पता होता है। आपके हर गाने हमें तो एकदम खूबसूरत लगते हैं, वो कहाँ नुक्ता लगा नहीं लगा वो सिर्फ आपको है दुखता। क्या बात है, आई लव योर सेंस ऑफ ह्यूमर, अमेजिंग। कहाँ नुक्ता लगता है ना, आपको ही दुखता है। नाइस। I am going to use this to the other friends of mine. I am going to take this, borrow this from you. So good, thank you so much. But मुझे लगता है श्रेया, एक और चीज आप पे एक इल्जाम है, जब भी आप किसी मेल के पास से कोई गाना ले लेती हो ना, तो आप बुरी तरह से ले ही लेते हो। मतलब मुझे उसके बाद वो गाना पसंद नहीं आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, लेट मी टेल यू, I mean, I'm not saying that I don't like that song, but I like your version. सुन रहा है ना, हो जाए। Okay. I've stopped playing the male. हम दोनों के बीच में कोई नहीं सुन रहा, पूरी दुनिया नहीं सुन रही, हम दोनों के बीच में I've stopped playing the male version. I only play the female version, and I'm being pretty honest. No, I think Ankit with himself he has told me that कि ये जो दूसरा version बनाया था, he put his heart and soul in making that वो special track ही अलग है उसका soul भी अलग है. So he enabled it. So it's his fault that he made it happen like that. But of course गाती हूँ ना मैं आपके लिए. Please. मंजिले रुसवा है, खोया है रास्ता, आए ले जाए इतनी सी इल्तिजा, ये मेरी जमानत है, तो मेरी अमानत है, मुझको इरादे दे, कसमें दे, वादे दे, मेरी दुआओं के इशारों को सहारे दे, दिल को ठिकाने दे, नए बहाने दे, ख्वाबों की बारिशों को मौसम के पैमाने दे, अपनी करम की करदाई कर दे, इधर भी तू निगाहें सुन रहा है ना तू, रो रही हूँ मैं, सुन रहा है ना तू, क्यों रो रही हूँ मैं. Wow, incredible, soul stirring. वो कहते हैं ना कि टो से लेके दिमाग के यहाँ तक तार हिल गए. झकझोर के रख देने वाली आवाज है ये. But Shreya, I truly mean it, and I think that लता जी के बाद, ये मुझे लगता है, और मैं जब भी डिस्कस करती हूँ, because I'm also in the field of music, हम म्यूजिक रिव्यूज करते हैं और हम डिश आउट करते हैं म्यूजिक इन द बेस्ट पॉसिबल वे. मैं हमेशा कहती हूँ कि लता जी के बाद कोई एक आवाज है जो देश की आवाज बन सकती है, जिस आवाज में अगर कोई गाएगा और हर एक दिल को रुला देगा, तो that will be your voice. And I think that this song of yours, जो आपने भारत माता के नाम किया है, I'm sure that number is going to be played the next year on 26th of January as the national number. Thank you. I am so glad you said that. और मेरी कोशिश तो वही है कि जो भी करूँ मैं दिल से करूँ, और दिल से जो बात निकलती है वो दिल तक ही पहुंचती है. So that's always my agenda, my mantra. And thank you. I think I really loved talking to you, and you seem to be a very genuine, nice, simple person, and keep that smile of yours just like that.
ये गाना मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है। ये गाना शायद पहली बार इस तरह से गाना मैंने कोई गाया है जो दिल से आया है, और फॉर माय मदरलैंड इंडिया। और मुझे आशा है आप जरूर इस गाने को अप्रिशिएट करेंगे। मैं 2 लाइन सुनाती हूँ। ये स्वानंद का लिखा हुआ है, स्वानंद किरकिरे और शांतनु मोहित्रा का सुर इसमें कॉम्पोजिशन है। इट गोज लाइक दिस। तेरे सर पे नीला गगन है, सौंधी माटी है, तेरे कांधे हरियाली चूनर सरसराती है, ये नदियाँ तेरा गहना है, सागर का दर्पण है, तेरे दिल में करुणा मेघ है, आंखों में सावन है, तेरी सांसें बस प्रेम के किस्से सुनाती है, तेरे इश्क में डूबे हैं हम, तो अपनी माटी है। Thank you so much. Please listen to this song and give it all your love only on My FM 94.3. That's superb. You are almost a radio jockey. So perfect. So श्रेया, अब मुझे एक प्रोमो कार्ड देने जा रही हैं। 2 ही सवाल पूछे जाएंगे जिसके जवाब एकदम धमाकेदार होंगे। श्रेया घोषाल खुद ये कहने जा रही है पूरी दुनिया के सामने। श्रेया घोषाल, are you a better singer or a better wife? Better singer. जो भी कमी है उस पर वर्क करना शुरू कर दीजिए। अच्छा, दूसरा खुलासा, आपकी आवाज सबसे ज्यादा कौन सी हीरोइन पर अच्छी लगती है, माधुरी दीक्षित या दीपिका पादुकोण? तो दोनों मेरी फेवरेट्स हैं, मेरी फेवरेट्स हैं। अच्छा, ज्यादा गाने तो लेकिन मैंने दीपिका के लिए ही गाए हैं, बट मेरी फेवरेट माधुरी दीक्षित है। Alrighty, you said that. It's a diplomatic answer. आपको यही चुनना था, but कोई नहीं, well played. Last but not the least, आपने भूल भुलैया का गाना गा के बहुत सारे लोगों को डराया है, लेकिन श्रेया घोषाल को क्या भूतों में विश्वास है? क्या भूतों से डर लगता है? मुझे भूतों से डर तो नहीं लगता, लेकिन डर का एहसास मुझे बहुत थ्रिल देता है, तो मैं बहुत हॉरर फिल्म्स देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। Amazing! चटपटा खाती हैं, हॉरर फिल्म्स देखती हैं, all that we have not heard about श्रेया घोषाल, वो सब कुछ करती हैं। So quite a revolution was this entire interview. I loved speaking with you. It's like a dream come true, and your smile is a killer. बस ऐसे ही मोतियां बिखेरती रहें आप, दिलों को चीरती रहें। Thank you so much. Loved it myself. Thank you so much for doing this. Thank you so much, Shreya. Lots of love. All right. Love you also. All the listeners, be safe. घर पे रहो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना भूल मत जाना। अभी भी वक्त कटा नहीं है, सो स्टे पॉजिटिव बट ओनली इन लाइफ। कुछ अच्छा 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 आज कुछ अच्छा सुनते हैं।